हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। अंतावत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतावत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले कहाँ जाते हैं और कृष्ण को पूजने वाले को क्या प्राप्त होता है। तो इसमें भगवान ने कहा है अल्प बुद्धि वाले, जो कम बुद्धिमान हैं, वही देवताओं को पूजते हैं। इसमें संस्कृत में श्लोक यूज किया भगवान कृष्ण ने, अल्पमेधसाम, यानी भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को बुद्धिमान मानते हैं जो स्वयं भगवान की आराधना करते हैं, जो ये जानते हैं कि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और केवल श्री कृष्ण की आराधना करके सबको प्रसन्न किया जा सकता है। तो जो ये बात नहीं जानते, अल्प बुद्धि वाले हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और देवताओं से जो उनको फल प्राप्त होता है वो सीमित होता है और क्षणिक होता है। एक तो देवता आध्यात्मिक जो है फल लाभ, जैसे कि भगवत धाम जाना, ये वरदान नहीं दे सकते हैं, ये कृष्ण ही हमें कर सकते हैं। और दूसरा, देवता लोग जो फल देते हैं वो क्षणिक और सीमित होता है, क्योंकि देवताओं का भी जन्म और मृत्यु होता है, तो इसीलिए कहा गया है। और देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवता के लोग जाते हैं, स्वर्ग लोक, मतलब वहाँ पे अलग अलग देवता के अलग अलग लोक हैं और अलग अलग देवता के अलग अलग लोक में जिस देवता की वो विशेष पूजा करते हैं उस लोक में जाके वो रहते हैं। तो ये जो देवलोक है ये भी मृत्यु लोक यानी मर्त्य लोक, यानी कहने का मतलब है कि भौतिक लोक, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो भौतिक जगत में ही आता है। यानी आप देवता के लोग भी जाएंगे तो भौतिक बंधन में ही रहेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो देवलोक को जाते हैं, किंतु जो मेरे भक्त हैं यानी कृष्ण के भक्त हैं अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, यानी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। तो भगवत गीता के अनेक भाष्यकार हैं, अलग अलग लोगों ने भगवत गीता पर टीका लिखा है, जो कृष्ण भक्त नहीं भी है और जो है वो भक्ति इतना फॉलो नहीं भी करते हैं, तो भी वो लोग जो है टीका लिखते हैं। जबकि साफ साफ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, खासकर आदि लीला 3rd चैप्टर में, कि जब तक कोई उसमें बताया गया है कि जब तक कोई भक्ति नहीं करते, खुद भक्ति का अभ्यास नहीं करते, तब तक दूसरों को भक्ति का उपदेश नहीं दे सकते हैं, सिखा नहीं सकते भक्ति। और ये गीता भागवत कहते हैं साफ साफ। लेकिन फिर भी जो संस्कृत में पंडित बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि भगवत गीता का वो टीका लिख सकते हैं भक्ति के बिना, तो ये भी एक भ्रम है, क्योंकि उनका भगवत गीता का टीका जो है यथारूप नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक बिक्री होने वाला पुस्तक है, और इसको सिर्फ पढ़कर लोग भक्त बने। तो ये प्रूफ है कि कृष्ण के ही वचन है। शुद्ध भक्त ही कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण की भक्ति के बिना कोई भगवत गीता पर टीका नहीं लिख सकते। तो इसमें कुछ भाष्यकार क्या कहते हैं, जो भगवत गीता के टीका लिखते हैं, तो उनको जो उनके सामने जो है श्लोकों का रहस्य खुलता नहीं है, तो बोलते हैं कि एक्चुअली कोई भी
भगवत धाम भी जा सकते हैं देवता की पूजा करके भी, और सबकी पूजा सेम है, ऐसे ऐसे बातें फैलाते हैं। लेकिन यहाँ इस श्लोक से हमें स्पष्ट पता चलता है कि देवता के पूजक भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी की भी पूजा करो, भगवान तक ही जाना है, ऐसा नहीं है। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में जाकर किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो क्या आपके लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे? आपको पता होना चाहिए ना कहाँ कौन से ट्रेन का टिकट लेना चाहिए। तो इस प्रकार जहाँ जिसकी पूजा होगी वहीं जाएंगे। लोग सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य लोग जाएंगे, चंद्रमा की उपासना करते चंद्र लोग जाएंगे, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इस बात का जो समाज में बहुत लोग ऐसे फैलाते हैं, इस बात का ये जो है साफ क्लियर जो है खंडन करते हैं कृष्ण इस श्लोक में। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न कर सकते हैं। किंतु देवताओं के उपासक को भगवान ने अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले या अल्पज्ञ कहा है, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। तो जो अल्प बुद्धिमान है वो सोचेंगे शायद हाथ को भोजन दे दें। हाथ को भोजन देने से थोड़ी ना हमें पुष्टि मिलेगा। मुंह को हम डालेंगे लेकिन मुंह को भी अंदर भोजन को देना होगा, पेट को। तो जब पेट में भोजन जाएगा तब वो डाइजेस्ट होगा और तब शरीर में शक्ति आएगी। तो भगवान कृष्ण ही एक्चुअली वो मूल है जिनकी आराधना करने से सब देवी देवताओं भी तुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कम बुद्धिमान है वो नहीं जानते ये बात, तो वो अलग अलग देवता की आराधना करते हैं। हालांकि वो सब देवता को संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि देवताओं की संख्या बहुत अधिक है। जैसे आपको बहुत बड़ा वृक्ष है और उसमें आपको पानी देना है तो जड़ में पानी दीजिए, पूरे वृक्ष को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्प्रे बोतल लेके एक एक पत्ते को स्प्रे करेंगे, टहनी को स्प्रे करेंगे, तो ये इस तरह से वृक्ष को जड़ में पानी नहीं पहुंचेगा। तो अल्प बुद्धिमान वाले व्यक्ति नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, लेकिन ये सब जो है उचित नहीं है। क्या कोई कानों से या आँखों से खा सकता है? नहीं है ना। शरीर को भोजन पहुंचाना है तो मुख से ही खाना होगा, पेट में ही डालना होगा। वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। तो वो लोग सोचते हैं कि देवता भी शायद कोई ईश्वर है और कृष्ण की पूजा और देवता की पूजा समान है, ऐसे सोचते हैं। या वो लोग सोचते हैं कि शायद ईश्वर का प्रतियोगी है। नहीं, देवता लोग ईश्वर के सेवक है, कृष्ण के सेवक है, कृष्ण के अंश है। तो ऐसे सोचना भी अपराध है कि हम देवता को भगवान से अलग समझें, ये बहुत बड़ा अपराध है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। तो ब्राह्मण को सिर के साथ, क्योंकि ब्राह्मण जो है आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चलना सिखाते हैं समाज को। क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं, है ना, बाहुबल से। और वैश्य जो है अनाज उत्पन्न करते हैं, गोपालन करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, इस पेट का भरण पोषण करते हैं। और पाँव जो है बाकी जो है सिर, पेट या बाहु को सपोर्ट देते हैं, तो शूद्र का वो कार्य होता है। तो यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वो इसे नहीं समझता तो इसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। तो देवता की पूजा करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते हैं।
देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि देवता का भी नाश होता है, देवता का भी जो है जीवन काल समाप्त होता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारा फल जो है नाशवान है, क्षणिक है, और जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं इसलिए वही देवता की पूजा करते हैं। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियाँ पृथक पृथक होती है। तो जो देवता के उपासक है उनकी जो उपलब्धियाँ है, अनुभव है, वो अलग होगा, क्योंकि वो तो भौतिक जगत में ही रहने का जो है उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो भगवत भक्त है वो परमेश्वर के धाम को जाना चाहते हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, बहुत दयालु है कृष्णा। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और इस नाशवान नहीं होते हैं देवताओं की तरह। तो जो भी हमें चाहिए कृष्ण के पास जाना चाहिए अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो, क्योंकि भगवान साफ साफ कहते हैं कि वो अल्पमेधसाम है जो देवता के पास जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें देवता की अनादर करना चाहिए। देवताओं की स्थिति को हमें जानना चाहिए कि वो भगवान के अंश है, भगवान के भक्त है, इसीलिए कृष्ण ने उनको पावरफुल बनाया है और एक एक डिपार्टमेंट सौंपा है भौतिक जगत को संभालने के लिए, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए और ये जानकर उनको नमस्कार करना चाहिए। लेकिन पूजा, आराधना और भक्ति सिर्फ कृष्ण की करना चाहिए, यही होता है अनन्य भक्ति। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम व्यायामनुत्तमम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण खुद को बोल रहे हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो इसमें भी अबुद्धया बुद्धिहीन मनुष्य के बारे में, मतलब जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान निराकार है और फिर कृष्ण रूप में आए, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का जो है ओरिजिनल कृष्ण का ही रूप है और वो नित्य निवास करते हैं गोलक धाम में, जो वैकुंठ के सबसे उच्च ग्रह है, प्लैनेट है, तो वहाँ निवास करते हैं वो अपने पार्षदों के साथ। लेकिन बुद्धिहीन मनुष्य क्या सोचते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, सोचते हैं कि मैं निराकार था और अब मैंने आकार लिया है, ऐसा सोचते हैं। तो कृष्ण ने उनको बुद्धिहीन कहा है। अबुद्धयः शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और भगवान ये भी कहते हैं कि वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादी यानी जो निराकारवादी है, निराकार भगवान की पूजा करते हैं, उनको भी अल्पज्ञ ही कहा गया है। तो उनके लिए था, देवताओं के लिए अल्पमेधसाम, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया अबुद्धयः। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए भगवान कहते हैं ये लोग अल्पज्ञानी हैं। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे। स्तोत्र रत्न 12 में त्वां शील रूपा चरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलेच्च शास्त्रे प्रख्यात दैव परमार्थ विदं मतिच्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है
और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। यानी भक्त्या माम अभिजानाति, जो भगवान कहते हैं भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। तो यही बात इसमें बताया है यामुनाचार्य जी ने कि अभक्त और असुर गुण कृष्ण को नहीं जान सकते। जो लोग रजोगुण और तमोगुण के अंदर होते हैं वो कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण तक आना ही पड़ेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान को हम तभी जान सकते हैं। तो हम हमेशा रजोगुण और तमोगुण के वश में ही रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो भले ही ऐसे रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति है असुर और अभक्त है, तो वो लोग भले ही भगवान को जानने का कितना ही प्रयत्न करें, भले ही वो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत निपुण हो, श्लोका मेमोराइजेशन में बहुत निपुण हो, तो भी वो भगवान को नहीं समझ पाते। केवल नारद जैसे, व्यास जैसे भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसलिए आपको अगर संस्कृत नहीं भी आती है या पढ़े लिखे भी नहीं है कोई, तो भी दुख करने की कोई बात नहीं है। भगवान कुछ समझने का जो क्वालिफिकेशन है वो विद्वान होना नहीं है, पंडित होना नहीं है, बल्कि भक्ति भाव रखना है। भक्ति भाव से श्रवण करना है, प्रामाणिक व्यक्ति से भक्ति भाव से भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करना है। तो इस प्रकार से हम जो है भगवान को समझ सकते हैं। तो परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। कृष्ण कृपा ना करें तो कृष्ण को भला कौन जान सकता है। तो अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, बल्कि जो अभक्त, जो कृष्ण भावना भावित से रहित है, भले ही वो वेदांत और वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगा हुआ हो, वो भी अल्पज्ञ है, क्योंकि वो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते, तो उनको समझ पाना मुश्किल है साकार रूप को। तो उनको अल्पज्ञ कहा है कृष्ण ने श्लोक में। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वो अबुद्धय बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। तो निर्विशेष ब्रह्म, इसमें 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी यानी निराकारवादी, तो उसके ऊपर होते हैं परमात्मावादी जो परमात्मा को मानते हैं, और सर्वोच्च होते हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के साकार रूप को मानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, तो भगवान कृष्ण का ही साक्षात्कार जो है अंतिम अवस्था है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुगमन नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि कृष्ण परमेश्वर है। शंकराचार्य ने कहा है भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। वो लोग ऐसे सोचते हैं, शायद कृष्ण मनुष्य है, बहुत शक्तिमान मनुष्य है, ऐसे सोचते हैं वो लोग। तो अपराध करते हैं भगवान के लिए। तो भगवत गीता में 9.11 यानी 9th चैप्टर के 11 श्लोका में इसकी भर्त्सना की गई है। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य मनुष्य मानते हैं, पुरुष मानते हैं, सामान्य पुरुष। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में भी है, 10th कैंटो में है, 14 चैप्टर 29 श्लोका में। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीता एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अनुवाद, हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। तो हम मन में चिंतन करते रहे
वेदों का अध्ययन करते रहे लेकिन कृष्ण की भक्ति ना करें, तो कृष्ण का समझना जो है असंभव है। ऐसे कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही केवल कृष्ण को समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हैं और इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वो कृष्ण को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ऐसे निर्विशेषवादी को मायावादी कहलाता है। ये परम सत्य को नहीं जानते। दो प्रकार के निराकारवादी होते हैं ना, एक तो ब्रह्मवादी होते हैं, एक मायावादी। तो ब्रह्मवादी ऐसा नहीं सोचते कि भगवान भी मनुष्य है, हमारी तरह तीनों गुणों के अधीन है, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी जो मायावादी होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ब्लड, मज्जा, हड्डी इससे बना हुआ शरीर है, हम लोग भी तीनों गुणों के अधीन है। तो ये परम सत्य को नहीं जान पाते। 20वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, इस अध्याय के 7वें अध्याय में, कामेस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्त्यन्न देवतः। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वो अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है कृष्ण के शरण में आते हैं। या जो भक्त है वो भौतिक इच्छा रहते हुए भी कृष्ण के शरण में आते हैं, वो बहुत बुद्धिमान है और सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है जिनके अपने अपने लोक है और भगवान का भी अपना लोक है। ऐसा नहीं कि देवता का अपना अपना लोक है और भगवान जिन्होंने सबको लोक दिया, जिन्होंने सबको आकार दिया, उनका कोई आकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है इस अध्याय के, जो है हम इसमें देखते हैं कि भगवान इसमें 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है, निराकार है और ये विभिन्न रूप जो है उन पर ऊपर थोपे गए हैं। मतलब निराकार भगवान से ही रूप आया, जबकि ऐसा नहीं है, पर ऐसा सोचते हैं वो लोग। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवद गीता के रहस्य अब उनके प्रति खुलता ही नहीं है जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। स्पष्ट है, ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सभी व्यक्ति है। जैसे हम व्यक्ति, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। और कृष्ण का भी व्यक्तित्व है और कृष्ण ने सबको स्वतंत्रता दिया है कि भक्ति कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, देवता की भी पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनका गति होता है। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपना अपना लोक होता है। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा गया है, ऐसा सत्य नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान का साकार रूप है और भगवान के साकार रूप के ही जो शरीर से निकला हुआ ज्योति वो ब्रह्म ज्योति है। और ऐसा नहीं कि भगवान निराकार थे और एक रूप लेकर आए। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय रूप है, जबकि देवताओं का नाश होता है लेकिन भगवान का नहीं होता है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज यानी अजन्मा हैं तो भी वो प्रकट होते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला करने के लिए। क्योंकि भगवान अगर भगवत धाम से उतरेंगे ही नहीं तो हमें पृथ्वी में वो लीलाएं कहाँ से मिलेगी जिसको गाकर हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन, योग्यता अर्जित करें। तो हमारे लिए आते हैं भगवान। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है। तो इस श्लोक से ये
क्लियर होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण।